Okay, let's have a look on next sentence. So first sentence is absolutely. Absolutely मतलब बिल्कुल ही. और सेकंड सेंटेंस है absolutely impossible. अगर कोई काम सही में होने लायक नहीं है, जो कभी किसी ने किया ही नहीं है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं absolutely impossible. ये काम तो बिल्कुल ही impossible है, असंभव है. और तीसरा सेंटेंस है All I have to do is learn English. अगर मुझे जो भी कुछ करना है तो वो सिर्फ इंग्लिश सीखना है. चौथा सेंटेंस है Are you free tomorrow? तो हम अगर किसी को पूछना चाहे कि क्या आप फ्री हो कल, आने वाले कल, क्या उसे कह सकते हैं Are you free tomorrow? पांचवा सेंटेंस है Are you married? मतलब अगर हमें किसी से पूछना हो कि आप शादीशुदा हो तो हम पूछ सकते हैं Are you married? छठा सेंटेंस है Are you used to the food here? मतलब आप यहाँ के खाने के शौकीन हैं. सातवां सेंटेंस है Be careful, मतलब अपनी ध्यान रखना. आठवां सेंटेंस है Be my best, Be my guest. मतलब अगर हमें किसी को कहना हो कि आप मेरे मेहमान बनो तो हम कह सकते हैं Be my guest. नौवां है नाइन्थ सेंटेंस इज better late than never. मतलब हमारे बीच एक कंटेंट प्रचलित है, देर आए दुरुस्त आए, तो उसके लिए इंग्लिश में ये लाइन है बेटर लेट देन नेवर. और 10वां सेंटेंस है बेटर लक नेक्स्ट टाइम. अगर हम इस टाइम सफल नहीं हो पाए तो कोई अगर हमें प्रोत्साहित करना चाहे तो वो यूँ कहेगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप पास हो गए. 11वां सेंटेंस है बेटर सेफ देन सॉरी. बेटर सेफ देन सॉरी. बेटर देन मतलब अगर अच्छा है कि आप देख कर चलें या पहले सोच कर बोलें तो उस वक्त हम कह सकते हैं बेटर सेफ देन सॉरी. और 12वां सेंटेंस है कैन आई हैव अ डे ऑफ. अगर हम अपने बॉस से छुट्टी लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कैन आई हैव अ डे ऑफ, क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है. और 13वां सेंटेंस है कैन आई हेल्प. अगर कोई किसी को हम अगर मदद करना चाहें तो हम उससे पूछ सकते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तब हम कहेंगे कैन आई हेल्प. और 14th सेंटेंस इज कैन आई टेक अ मैसेज. क्या मैं मैसेज लिख सकता हूँ, आपके तरफ से कुछ मैसेज ले सकता हूँ, तब हम कह सकते हैं कैन आई टेक अ मैसेज. 15th सेंटेंस इज कैन आई टेक अ रेन चेक. कैन आई टेक अ रेन चेक. क्या मैं बारिश चेक कर सकता हूँ. और 16वां सेंटेंस है कैन आई टेक योर ऑर्डर, मतलब मैं क्या आपका ऑर्डर ले सकता हूँ. 17वां सेंटेंस है कैन आई गिव मी अ वेकअप कॉल. कैन यू गिव मी अ वेकअप कॉल. क्या आप मुझे फ़ोन करके जगा सकते हो. अगर ये पूछना हो या किसी को कहना हो तो हम उसे पूछ सकते हैं कैन यू गिव मी अ वेकअप कॉल. क्या आप मुझे फ़ोन करके जगा सकते हो. वो किसी के लिए भी हो सकता है, नमाज के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए. और 18वां सेंटेंस है कैन यू गिव मी सम फीडबैक. क्या आप मुझे प्रतिक्रिया दे सकते हो. 19वां सेंटेंस है कैन यू मेक इट. क्या तुम ये बना सकते हो. और 20वां सेंटेंस है कैन आई हैव वर्ड विथ यू. कैन आई हैव वर्ड विथ यू. क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ. अब 21वां सेंटेंस है चैट मी लेटर, मतलब आप मुझसे बाद में बात करना. और चीयर अप. हम कोई भी इवेंट अगर एंजॉय कर रहे हो तो हम साथ में मिलकर कहते हैं कि हिप हिप हुर्रे चीयर अप, तो हम यूँ कह सकते हैं. और 23वां सेंटेंस है कम इन एंड मेक योरसेल्फ एट होम, मतलब अंदर आ जाओ और घर में आके आप अपनी जात से बनाओ, आप अपने खुद से बनाओ. और 24वां सेंटेंस है कुड आई हैव द बिल प्लीज. अगर हमने खाना खा लिया होटल में, खाना खाने के बाद वेटर से हम पूछेंगे कि क्या मुझे बिल मिलेगा, तो हम उसे कह सकते हैं कुड आई हैव अ बिल प्लीज. क्या मुझे बिल मिल सकता है. 25वां सेंटेंस है कुड यू ड्रॉप मी ऑफ एट एयरपोर्ट. तो अगर हमें एयरपोर्ट जाना है और हम हमारे दोस्त से पूछ रहे हो कि कुड यू ड्रॉप मी ऑफ एट द एयरपोर्ट, क्या मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ दोगे. और 26वां सेंटेंस है कुड यू स्पीक स्लोअर. किसी में आदत होती है बहुत फास्ट बोलने की, तो उनकी बातें अगर हमें समझ में ना आए तो हम उसे कह सकते हैं कि ज़रा धीरे बोलिए.
क्या आप स्लो बोलेंगे? कुड यू स्पीक स्लोअर? और 27वां सेंटेंस है कुड यू टेक मी अ पिक्चर फॉर मी? कुड यू टेक अ पिक्चर फॉर मी? क्या आप मेरी फोटो लोगे? और 28वां सेंटेंस है डिड यू एंजॉय योर फ्लाइट? तुमने अपनी फ्लाइट एंजॉय की? जी। तो 29वां सेंटेंस है डिड यू हैव अ गुड डे टुडे? क्या आज का तुम्हारा दिन अच्छा था? और 30वां सेंटेंस है डिड यू हैव नाइस हॉलीडे? क्या तुम्हारा जो छुट्टी का दिन गया वो क्या अच्छा था? अच्छा गया। और 31वां सेंटेंस है डिड यू हैव फन? मतलब अगर कोई पूछ रहा हो हमें कि कल आज तुमने मज़ा किया खेल कूद कर, तो वो यूँ पूछ सकता है डिड यू हैव फन? क्या तुम्हें मज़ा आया? और 32वां सेंटेंस है डिनर इज़ ऑन मी। कोई फ्रेंड अगर हमें दावत दे रहा है और वो कहेगा कि रात का खाना मेरी तरफ से, तो वो यूँ कह सकता है डिनर इज़ ऑन मी, रात्रि का खाना मेरे पे। और 33वां सेंटेंस है डू यू हैव रूम अवेलेबल? अगर हम कहीं घूमने गए हों और होटल मैनेजमेंट से हम पूछना चाहें कि क्या यहाँ पर कोई रूम अवेलेबल है, तो हम उससे उसी वक्त के लिए यूँ पूछ सकते हैं डू यू हैव अ रूम अवेलेबल। और 34वां सेंटेंस है डू यू हैव एनी हॉबीज़? अगर हमें कोई नए फ्रेंड्स मिले स्कूल में और वो हमसे पूछे कि डू यू हैव एनी हॉबीज़, तुम्हारी कोई हॉबीज़ है, तो वो यूँ पूछ सकता है डू यू हैव एनी हॉबीज़। और 35वां सेंटेंस है डू यू हैव सम चेंज? क्या तुम्हें कुछ चेंजेस है, तुम्हारे में कुछ चेंजेस है, तो यूँ पूछ सकता है डू यू हैव एनी चेंजेस। और 36वां सेंटेंस है डू यू माइंड माई स्मोकिंग? अगर कोई हमारे साथी हमारे दोस्त अगर स्मोकिंग कर रहे हैं और हमें वो एतराज़ करता हुआ देखें, तो वो यूँ पूछेगा कि डू यू माइंड माई स्मोकिंग? मेरे सिगरेट पीने से किसी को कोई एतराज़ है, कोई प्रॉब्लम है? तो उस वक्त ये सेंटेंस यूज़ किया जाएगा। और 37वां सेंटेंस है डू यू ऑफन वर्कआउट? ऑफन वर्कआउट का मतलब अगर कोई हमसे पूछ रहा हो कि क्या तुम वर्कआउट हमेशा करते हो, हर बार करते हो? ऑफन मतलब बार बार, क्या तुम वर्कआउट बार बार करते हो, तो वो यूँ पूछ सकता है डू यू ऑफन वर्कआउट। और 38वां सेंटेंस है डू यू स्पीक इंग्लिश? हम अगर किसी से पूछना चाहें कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो उससे हम कह सकते हैं कि डू यू स्पीक इंग्लिश। और 39th सेंटेंस इज डोंट बी सो मॉडसेट मतलब विनम्र, नर्म दिल। तो अगर हमें किसी को कहना हो कि नहीं भाई इतना ज़्यादा नर्म ना बनो, तो हम उसे कह सकते हैं डोंट बी सो मॉडसेट।